हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ टुडे एज well। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको नोटिफाई कर देता हूँ फिर से कि जिसने भी टेक्स्ट बुक्स नहीं ली है, नहीं इशू की है, वो जल्द से जल्द इशू कर ले ताकि आप भी और ढंग से इस चैप्टर को पढ़ सकें, है ना। और जिसने कॉपी नहीं बनाई है साइंस के लिए, वो जल्द से जल्द कॉपी बना ले, क्योंकि बहुत जल्दी हम ये थियरी वाला पार्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको नोट करने के लिए उसमें ज़रूरत पड़ेगी। वो कॉपी चेक होगी हर 15 दिन में एक बार, है ना। तो जल्द से जल्द कॉपी बना ले ताकि आप हर क्वेश्चन को समझ के लिख सके, है ना। तो आज का हम लेक्चर चालू करते हैं। अब तक के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर जीने वाली चीज को, हर ऑर्गेनिज्म को जो भी धरती पे सरवाइव करता है उससे कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वह एनर्जी कौन देता है? फूड देता है। फिर हमने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ फूड, चैप्टर का जो नाम है उस सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब क्या है कि ये जो फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कहाँ से आता है। तो हमने जाना था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो चीज़ें, दो सोर्सेस है, वो है एनिमल्स और प्लांट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स, जिससे सबसे ज़्यादा खाना में मिलता है। उसके बाद आता है एनिमल्स। फिर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर रखा है इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहला था सीरियल क्रॉप्स, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद आता है रूट क्रॉप्स, जो कि रूट्स में उगने वाली सब्जियां होती है जिनको यूज करते हैं हम खाने के लिए, वो सारे आते हैं रूट क्रॉप्स में। उसके बाद आया पढ़ा था हमने स्टेम क्रॉप्स, है ना। स्टेम क्रॉप्स मतलब कि ऐसी स्टेम जो कि मॉडिफाई होके फूड सप्लीमेंट बन जाती है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था लीव्स, मतलब कि ऐसी लीव्स जो कि खाना खा जिसको हम सब्जी वगैरह बना सकते हैं। कौन सी थी? मिंट थी हमारी, मिंट था, और कौन सा था हमारा? पालक था, पुदीना था, ये सब कुछ। फिर हमने फ्लावर्स का देखा। फ्लावर्स में कौन सा? कॉलीफ्लावर, है ना, मतलब फूल गोभी वगैरह जो भी हम खाते हैं, रोज वगैरह। उसके अलावा फ्रूट्स पढ़ा कि सारे जो भी फ्रूट्स होते हैं वो खाने में यूज होते हैं। और लास्ट पढ़ा था हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। तो आज इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसके अलावा जो एनिमल वाला होता है पार्ट, है ना, कि एनिमल से कौन सा कैसा खाना मिलता है हमें। तो जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारा लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कि जो ऐसे एनिमल्स को यूज करके उनका मिल्क लिया जाता है। कौन से एनिमल्स को? काउस और बफेलोस को, है ना, जो कि परफेक्ट नेचुरल डाइट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था शीप और गॉट। शीप और गॉट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए? मिल्क के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए। और गॉट को क्या बोला जाता है? पुअर मेंस काउ क्यों कहते हैं वो सब मैंने आपको समझाया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था पोल्ट्री का। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। ऐसा हर फूड सप्लीमेंट जो कि हमें बर्ड्स से मिलता है उसको कहाँ डाला जाता है? पोल्ट्री में, है ना। कहाँ डाला जाता है? पोल्ट्री में। उसके बाद हमने पढ़ा था फिशरी, कि फिशेस से जो जो खाना हमें मिलता है। फिशेस से सबसे अच्छा कौन सा सोर्स मिलता है हमें? विटामिन ए और विटामिन डी, है ना, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके और हमने पढ़ा था कि ये जो फिशेस होती है इसको हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं अपने खाने के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि जो अपने दूसरे एनिमल्स होते हैं ना, अपने अलावा, इंसानों के अलावा जो एनिमल्स होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ से खा ना, जैसे आप खाना खाते हैं ना, उस बेसिस पे 3 चीज़ों में डिवाइड किया था, है ना। सबसे पहला था हमारा हर्बीवर। हर्बीवर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स, हर्बीवर कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ प्लांट के जो मटेरियल होते हैं ना, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, इन सब पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वो होते हैं हर्बीवर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ एनिमल्स के फ्लैश पे, ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे जो जानवर होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कार्निवर्स में डाला जाता है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा था ओमनिवर्स, है ना। ओमनिवर्स क्या होते हैं? जो कि दोनों ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल एज देयर फूड, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों का एज अ फूड खाते हैं, वो होते हैं ओमनिवर्स। एग्जाम्पल कौन सा था? मैन और अदर एनिमल्स लाइक बैगर्स, बियर्स एंड रैट्स, सारे ओमनिवर्स है। मैन किस में आता है? ओमनिवर्स में आता है, मतलब अपन ओमनिवर्स में आते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर, आज का टॉपिक वो है
डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सा आपको टर्म बता देता हूं जो कि है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। सबसे पहली चीज मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है। मेटाबॉलिक एक वर्ड है, मेटाबॉलिज्म से लिया गया है ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो हर चीज करने के लिए, जैसे अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अपनी सेल्स, बहुत सारे अंदर बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शंस हो गई, बहुत सारी चीजें होती है ना अपनी बॉडी के अंदर। तो जितनी भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, वो सबको मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या मतलब है? बेसल का मतलब होता है हर नॉर्मल सा, एक होता है ना कि अप्रॉक्स अपन इतना मेटाबॉलिक करते हैं। तो सबका मेटाबॉलिक जो रेट होता है कि एक बॉडी में कितना मेटाबॉलिज्म होता है, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझते हैं इस चैप्टर को, इस पॉइंट को, सॉरी टॉपिक को। क्या है? द फूड यू ईट हेल्प्स यू इन मेनी वेज। हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा था अब तक कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। इट बिल्ड्स अप द बॉडीज टिश्यू, प्रोटेक्ट्स इट अगेंस्ट infections, regulates its metabolic activities and gives energy for its various function। ये सब हमने पढ़ा था कि फूड क्या क्या काम आता है। हमारी बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी को रिपेयरमेंट के लिए यूज होता है। शायद प्रोटेक्ट्स इट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन यानी कि जो भी डिजीजेस आती है उन सब के खिलाफ में हमें प्रोटेक्शन देता है। रेगुलेट्स इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये नया पॉइंट है जो हम अपन समझ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म मैंने आपको समझाया, जो भी रिएक्शंस होती है, तो इस सारी रिएक्शंस को बनाए रखने में कौन मदद करता है? फूड मदद करता है हमारी, है ना। योर बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन योर एज, सेक्स, बॉडी वेट एंड ऑक्यूपेशन। चलो मैं इस लाइन को आपको ढंग से समझा देता हूं, है ना। कि देखो, हर जो इंसान है अपने अपने आसपास में देखना कि आप मतलब आपसे छोटा सा कोई आपका एक भाई है, छोटा सा बच्चा है, मान लो 1-2 महीने का, अभी आया पैदा हुआ 1-2 महीने का, जो सिर्फ दूध पीता है और दूध पीने से वो पूरा दिन जिंदा रह सकता है। क्या आप एक दिन मतलब पूरा महीना सिर्फ दूध पी के निकाल सकते हो, वो भी दिन में एक बार? नहीं ना, अपन को जरूरत पड़ती है ना। तो छोटा बच्चा है वो उससे निकाल लेता है, उसको उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म में सिर्फ उतनी की जरूरत होती है। उससे बड़े हुए आप, मतलब आप अभी 6th क्लास में हो, है ना। तो आपको, आप अभी कितने, 2 या 3 रोटियां खाते हो सुबह, 3 रोटी शाम को खाते हो, शाम को थोड़ा चावल वगैरह, या फिर 3 या 4 रोटी खा लेते हो, है ना। आपका मेटाबॉलिज्म इतने में चल जाता है, आप इतने दिन में पूरा दिन निकाल सकते हो, है ना। कि मेटाबॉलिज्म में इतना ही खाना जरूरत पड़ता है। आपके पापा वगैरह है, पापा मम्मी वगैरह, पापा को देखा होगा सुबह भी ढंग से खाना वाना खाते हैं, 4-5 रोटियां, दोपहर को भी 4-5, या फिर शाम को तो ढंग से चावल वगैरह खाते हैं ना, 3-4 टाइम खाते हैं। तो उनके बॉडी को आपसे भी ज्यादा जरूरत होती है खाने की, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो मेटाबॉलिज्म है, जो अपनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? आपकी एज क्या है, कि आप कितने साल के हो, कितने छोटे हो, कितने बड़े हो। फिर आपके सेक्स, मतलब कि आप मेल हो या फीमेल हो। आपने देखा होगा कि आपके पापा ही आपकी मम्मी से ज्यादा खाना खाते हैं, है ना। कभी भी नोटिस करना कि आपकी मम्मी अगर आपके पापा अगर 5 से 6 रोटियां खा रहे हैं ना, तो आपकी मम्मी 3 से 4 रोटी खाएगी। ज्यादा भी खा सकती है, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है ये। लेकिन एक मेल को फीमेल से काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके पापा सुबह शाम काम करते हैं तो उनको खाने के लिए जरूरत पड़ती है ना। पापा मम्मी भी करती है, लेकिन उनको कम फूड में काम चल जाता है। तो इस सेक्स का मतलब होता है कि हम मेल है या फीमेल है। उसके बाद आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट का मतलब कि आप कैसे हो, पतले हो, देखा पतला कोई सा भी इंसान देखा आपने, 2 या 3 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाता। आपकी 6th क्लास में देख लेना कि अगर कोई पतला सा लड़का है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रोटी खा पाता है ना। उसका काम उसी में चल जाता है। अब एक मोटा सा बंदा है ना, वो पूरा दिन खाता ही रहता है, जितना भी खिला लो वो खा लेगा, है ना। तो उसकी बॉडी को उसके वेट के हिसाब से बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा भारी है, ज्यादा चलने में ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है। पतला आदमी तो हवा से ही चल लेता है, उसको कहाँ एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जो मोटा आदमी होता है ना, उसको एनर्जी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसका बॉडी वेट भी ये डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी उसे चाहिए, और ऑक्यूपेशन की कौन सा काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके पापा है, देखो, एक काम होता है कि बहुत बड़ा, मतलब एक आदमी है, बहुत बिजनेसमैन आदमी है, इसी के नीचे बैठा है, सिर्फ साइन कर करके दे रहा है ना। उसको सिर्फ साइन करना है भाई, थोड़ा बहुत खाना खा लेगा तो वो चल जाएगा। अब मान लो कि किसी के पापा खेत में काम करते हैं, है ना।
तो खेत में उन्हें सुबह जाना पड़ता है, फसल वसल उगाना पड़ता है, प्लगिंग करनी पड़ती है, सब बहुत सारे काम होते हैं ना। तो जितना काम करेंगे उतना खाने की जरूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा भूख लगेगी, है ना। तो उनके ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करता है कि भाई क्या काम करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि क्या काम करते हैं अपना घर वर चलाने के लिए, वो होता है ऑक्यूपेशन। द टेबल shows the approximate calories required daily by different people, है ना। कि जो ये टेबल है ना आपके नीचे, ये जो भी बना हुआ है ना, इसको अपन समझेंगे अभी। तो इसमें क्या बता रखा है कि अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग इतना। और अगला वर्ड है कैलोरीज। कैलोरी, बहुत सारे लोग इसको कैलोरी बोलते हैं, कैलोरीज इसका असली वर्ड होता है। जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन कैलोरीज बोलो। तो कैलोरीज का क्या मतलब होता है, जैसे कि अपना मीटर है, सेंटीमीटर है, अपन को किलोमीटर, अपन को रास्ता नापना है कि मान लो अपना स्कूल सलूमर है, अपने डाल चौराहे पे है, डाल चौराहे से सलूमर कितना दूर है, 3 किलोमीटर का दूर है। कैसे पता पड़ता है, 3 किलोमीटर बोलते हैं अपन, है ना। उसके अलावा हाइट नापनी होती है तो अपन फीट यूज करते हैं कि भाई आपकी हाइट कितनी है, 5.4 फीट है ना। तो कैलोरी भी उसी हिसाब का एक यूनिट है कि अब मान लो कि एक दिन में आपको कितना एनर्जी चाहिए, ये डिसाइड करना है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 4 किलोमीटर एनर्जी चाहिए, नहीं ना। क्या बोलोगे, मेरे को 2 किलोमीटर 2 किलोग्राम कैलोरी चाहिए, 2 किलोग्राम एनर्जी चाहिए, ऐसा सुना है आपने, कभी नहीं सुना होगा, है ना। तो एनर्जी को अगर अपन को चेक करना है ना, तो अपन उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसे बोलते हैं कैलोरीज, है ना। अब अपन इस टेबल को पढ़ते हैं। टेबल में क्या बता रखा है, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि जो अपनी एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, कि आपकी एज क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, सेक्स क्या है, हर चीज पे, है ना, कि काम क्या करते हो आप इन सब चीजों पे। तो इसमें यही चीज बता रखी है कि अप्रोक्सीमेट कितनी जरूरत पड़ती है। अब बॉयज एंड गर्ल्स का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़के लड़के, है ना, 0 से 1 ईयर, 0 से 1 साल का जो भी बच्चा होता है, उसको 7.3, मतलब 7 से 3 किलोग्राम के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, 3 से 7 किलो के होते हैं इतने, 1 साल तक के बच्चे, है ना। तो इतने जो वेट वाले बच्चे होते हैं ना, उनको लगभग चाहिए होता है 800 कैलोरी एनर्जी। उसके बाद 4 से 7 साल का थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, 20-21 किलो का हो जाता है, तो उसको जरूरत पड़ती है 1800 कैलोरीज। उसके बाद बॉयज जो है, लड़के जो है, जिनकी एज 15 से 18 साल है, तो लगभग 60 किलोग्राम का होता ही है। नॉर्मल बच्चा 60 किलोग्राम का होता ही है, जो लड़का होता है ना, उसको जरूरत पड़ती है 3000 कैलोरी की। जो लड़कियां होती है, इसी एज के लड़कियां नॉर्मली 50-55 किलो से ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा होती है तो वो एक्सेप्शन होती है, एक आध होती है। बाकी नॉर्मल लड़कियां जो भी होती है इतने ही वेट की होती है, लेकिन उनको, जो लड़के हैं ना, उनसे कम जरूरत पड़ती है कैलोरीज की। देख रहे हो ना, 2300 कैलोरीज का। उसी हिसाब से ये बता रखा है मैन की अगर एज होती है तो कितना किसको कैसे चाहिए होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो अपन इस टेबल में दे रखा है। इस एनर्जी, इसके हिसाब से आप देखो, एक चीज ध्यान से देखो, उसकी जो लड़का होता है ना, जो 15 से 18 साल का होता है, उसको भी उतनी ही एनर्जी चाहिए होती है जितना एक दिन में एक 15 से 35 साल के आदमी को चाहिए होती है। 3000 अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है, लगभग, ठीक है। अब इसके आगे अपन पढ़ते ही आप समझ गए ना कि ये बताना क्या चाहता है ना। हाँ, अब ये चैप्टर का अपन आगे पढ़ते हैं। Even while you are sleeping or at rest, your body needs energy to keep you alive by performing the vital functions such as respiration, circulation, digestion, and maintenance of body temperature. अब आपको क्या लगता है कि आप सो रहे होते हो, आप कोई काम वाम नहीं कर रहे होते हो, तो आप, मतलब अपनी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती एनर्जी की। अपनी बॉडी को ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए। अब आप सो रहे हो वक्त आपको मान लिया कोई काम वाम तो नहीं करना पड़ता, लेकिन सांस तो लेनी पड़ती है, सांस तो आप लगातार ले रहे हो ना। उसके बाद में आपको डाइजेशन में जो खाना खाया उसको पचाना पड़ता है, सर्कुलेशन, आपके ब्लड को लगातार एक जगह से दूसरी तरफ फ्लो होना पड़ता है, और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, लगातार आपको जो ठंड अगर बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए, अपनी बॉडी का लगा जो बराबर टेम्परेचर है ना उसको बनाए रखने के लिए अपना बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे वर्ड है अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट, और BMR इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन द फंक्शंस व्हेन यू आर एट रेस्ट। BMR का मतलब है कि आप एक जगह बैठे हुए रेस्ट पे हो, तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी, कितने कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है
इसके मेजरमेंट को बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपको अभी थोड़ी देर पहले पूरा ब्रीफ में समझाया है इसको। टू डिटरमाइन योर BMR, मल्टीप्लाई 1 कैलोरी किलोग्राम per hour by your mass in kilograms. Take this number and multiply it by 24 hours. This will give you your basal metabolic rates in calories. अब देखो, एक किसी इंसान का ना मेटाबॉलिक रेट चेक करना है अपन को, है ना। तो अपन को पहले देखना पड़ेगा कि एक घंटे में उस आदमी के किलोग्राम के हिसाब से, है ना, उस आदमी का जो भी किलोग्राम है, एक घंटे में कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है। जितना भी उसका वेट होता है ना, जैसे कि एक आदमी, जैसे कि मेरा ले लो, मेरा वेट है 65 किलोग्राम। नॉर्मल वेट ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है ना, मोटा मोटा तो नहीं लगता ना मैं आप लोगों को, पतला सा ही हूँ। हाँ, तो मेरा वेट है 65, है ना। अब मेरे को मेरी कैलोरी चेक करनी है, तो मेरे वेट को अगर मैं 24 आवर्स से इंटू कर दूँ कि 24 आवर्स में मेरे को इतना वेट मेरा कैलोरी मेरे को चाहिए, तो वो मेरा आ जाएगा कितना, मेरा एक दिन का कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है। तो मेरा कितना है, मेरा है 60, अबे यार रुको, हाँ, तो अरे तो मेरा वेट है 65 किलो, है ना। छोड़ो, अभी ये इससे तो नहीं हो पाएगा, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि मेरा वेट है मान लो 65 किलो। तो मेरे अंदर कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, इसको डिफाइन करते हैं मेरा वेट इंटू 24 आवर्स। तो 65 इंटू 24 आवर्स करने पे जो भी आंसर आएगा, उतना मेरी बॉडी को जरूरत होती है कि कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है। तो इसमें एक एग्जांपल बताया है, योर मास सपोज योर मास इज 50 किलो, देन योर BMR वुड बी। आज के दिन क्या करोगे ना, आप सारे बैठ के अपना BMR निकालोगे। कैसे निकालोगे, अपना जो भी वेट है ना, अपना जो भी वेट है उसको इंटू करना है 24 आवर्स से, है ना। ये कर लोगे ना, अपना जितना भी वेट है उसको 24 आवर्स से इंटू तो कर ही सकते हो। जैसे 50 को 24 से इंटू करने पे 1200 कैलोरीज आ गया उस बंदे का। तो अपना सबका सारे निकाल निकाल के रखोगे, है ना। अपनी मम्मी से पूछना कि आपका वेट कितना है, मम्मी बता देगी, उसको 24 से इंटू कर लेना और आपका BMR आ जाएगा। अरे ठीक ही नहीं होता, ठीक ही नहीं होता आजकल, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही समझेंगे हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, सारे अपना BMR निकाल के रखना, कॉपी बना लेना जल्दी से। हम जल्दी अपना ये चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है, 2 पेज बचा है, 2 दिन में अपन खत्म कर देंगे इसको। फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत मजा आने वाला अपन को क्वेश्चन आंसर करते वक्त। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।